मॉडल प्रश्न पाइथागोरस पर में क्या है 33 नंबर, जिसमें सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये जो है सो समकोण त्रिभुज में सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 33 यही समकोण त्रिभुज है। ए बी सी, जिसमें कोण बी समकोण है। माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए सी कर्ण है। ये ऐसी जैसे कर्ण है, ये समकोण है। तो सिद्ध करना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। यही सिद्ध करना है। बी से बी डी लंब, ये संकेत लिखते हैं। बी डी लंब ए सी डाला। अब बी सी ए सी पर बी डी लंब डाल रहे हैं, तो ये लंब जब डाल रहे हैं तो इस समकोण हो जाएगा डी, इधर भी 90 उधर भी 90। इस प्रकार इस प्रकार तीन समकोण त्रिभुज हुए। नंबर एक में त्रिभुज ए डी बी। नंबर दो में त्रिभुज सी डी बी। और नंबर तीन में हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। ये तीन को त्रिभुज जैसे हुआ। खैर इसकी जरूरत नहीं है, समझा दिए हैं। अब पहले त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कोण ए, ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण। अच्छा, और कोण डी बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री। इसमें त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी में कोण बी ई 90 डिग्री है, डी इसमें बी, तो 90 डिग्री हो गया। इसलिए ए समरूपता
कसौटी से त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों समरूप हो गया। दोनों समरूप त्रिभुज है, इसलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। तो ए वाला के छोड़ देते हैं, कहा कि ए डी बी में ए लेते हैं तो हमको बी डी लेना होगा, इसकी जरूरत है नहीं, तो इसलिए समानुपाती, इसलिए डी के लेंगे तो डी के ए बी हो जाएगा। सम्मुख भुजा ये त्रिभुज ए डी बी में ए बी, तो इसमें ए बी ले लिया। अच्छा, तो इसमें डी के ए बी लिए हैं, तो इसमें बी के लेंगे ए सी ले लिया बराबर। अब इसमें बी है, इसमें बी है कौन त्रिभुज में, तो ए डी बी में बी है, तो बी के ए डी है तो ए डी ले लिए। और उसके बाद इसमें सी है, सी के ए बी है, तो इसमें ए बी ले लिए, ए बी सी में ए आई, इसको हम लिख सकते हैं ए बी गुने ए बी में आड़े तिरछे गुना ए बी स्क्वायर बराबर है ए सी गुना ए डी, ये एक हो गया। फिर समकोण त्रिभुज सी डी बी में ले रहे हैं, सी डी बी और त्रिभुज, अभी सी डी बी इधर से लिए हैं तो इधरे से हम सी बी ए ले रहे हैं, कि त्रिभुज ए बी सी में सी बी ए ले रहे हैं, तो त्रिभुज सी बी ए में अब देखिए ये कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है, तब कोण सी बराबर कोण सी हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इसे भी, कोण डी सी बी बराबर कोण ए सी बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण हो गया, और कोण अब इसमें डी है, ये समकोण है, डी वाला सी डी बी समकोण है, तो इसमें जैसे सी बी ए बी समकोण है, तो इसका मतलब कि डी बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये हो गया। अच्छा, इसलिए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज सी डी बी समरूप त्रिभुज सी बी ए, फिर समरूप है तब इसकी भुजाएं समानुपाती होंगी। तो अब सी छोड़ दे रहे हैं इसका, तो इसमें का भी सी छोड़ना पड़ेगा। चलिए, तो इसको छोड़ दिए, कहा है कि सी लेंगे तो हमको बी डी लेना होगा, तो ये बी डी की जरूरत है नहीं इसमें, तो इसमें का सी छोड़ दिए। अब इसका डी लेते हैं, जब इसका डी लेते हैं त्रिभुज सी डी बी के, तो इसके सम्मुख भुजा बी सी हुआ, इसलिए बी सी बटा, अभी समकोण है तो इसका समकोण ए सी है, तो इसको ए सी ले लिए, और बराबर अब इसका बी लेंगे, इसका बी लिए, किसका सी डी बी के बी लिए, तो इसका सी डी हो जाएगा, सी डी, और इसका बी लेंगे तो इसका हो जाएगा ए सी।
छोटा त्रिभुज सी डी बी, डी लिए तब बी सी हो गया इसका। अच्छा, और बी सी हो गया, और इसका बी लिए, तो इसका जब बी लिए बड़ा त्रिभुज के, तो इसका ए सी हो गया। अच्छा, इसका जो है से हम लेंगे बी, तब बी लिए तो इसका सी डी हो गया, और इसका ए लेंगे तब बी सी हो जाएगा। हाँ, बी सी हो गया, ए लिए बड़ा त्रिभुज के, तो इसका सम्मुख भुजा बी सी है, तो बी सी हो गया। या हम लिख सकते हैं इसमें बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, बी सी आरे तिरछे गुना बी सी गुने बी सी बराबर है ए सी गुने सी डी, ये हो गया 2। अब 1 और 2 को जोड़ेंगे। अब 1 और 2 के जोड़ेंगे, हम मिटा देते हैं, चलिए इसको। तो 1 में दिया गया है हाँ, 1 में जैसे दिया गया है ए बी स्क्वायर, समीकरण 1 जोड़ 2 से, अब 1 में दिया गया है ए बी स्क्वायर बराबर है ए सी गुने ए डी, ए सी गुने ए डी, और 2 में दिया गया है बी सी स्क्वायर बराबर है ए सी गुने सी डी, ए सी गुने सी डी। ये अब दोनों के जोड़ते हैं, तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा जोड़ बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसको ए सी गुने ए डी जोड़ ए सी गुने सी डी, इसी को हल करते हैं, इसको रहने देते हैं जब तक। देख लीजिए, अब ये जैसे वितरण गुण है, ये बटा हुआ कौन है, इसमें जोड़ पर गुना का वितरण गुण, तो ए सी बटा हुआ है। तो जब हम लिखते हैं, मान लीजिए कि 2 और गुना के चिन्ह देके 3 जोड़ 5, तो इसको जब वितरित करते हैं बंटन गुण या वितरण गुण से, तो 3 जोड़ 5 लिख लेते हैं, इधर भी 2 और इधर भी 2, तो 3 दूना 6 जोड़ 5 दूना 10, 16 हो गया। ऐसे अब 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 दूना 16, ये दोनों बराबर। तब इसमें जब इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको भी इस रूप में लिख सकते हैं, तो ए सी है, तो ए सी हम ले लिए। अब इसमें बच गया ए डी, और इसमें जोड़ सी डी बच गया, सी डी बराबर है ए सी। अब ए डी और सी डी दोनों मिल के ए सी, तो इसको जैसे हम ए सी लिख सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर हो गया। इसलिए ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर, माने कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड।